हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताऊंगी कि वर्ग कैसे बनता है, कौन सी यानी आकृति को तोड़कर वर्ग बनाया जाता है। आज हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, उसका परिमाप और फिर विकर्ण सब कुछ निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। देखो अब वर्ग के बारे में ये बोला गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो। यानी एक आपका ये क्या है, वर्ग बनाने को बोला जा रहा है कि इनकी चारों भुजाएं यानी ये भुजा ये जितनी चारों भुजाएं दी गई हैं क्या हो, चारों भुजाएं समान हो, तभी आपका वर्ग कहलाएगा। चलो भाई ठीक है। देखो अब इसका हमें पहले क्या क्षेत्रफल निकालना सीखना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबको पता होता है कि ए स्क्वायर होता है, पर क्यों होता है ये हम निकालेंगे। अब फिर इसका बाद में वर्ग का परिमाप मैं निकालूंगी। परिमाप सबको पता है 4a होता है, सबको पता है, लेकिन मैं बताऊंगी कि 4a क्यों होता है। वैसे ही इसका विकर्ण मैं निकालूंगी √2a, ये भी निकालूंगी। पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये कैसे आए। अगर आपको पता होगा तो आप कहीं भी होगे, दिमाग लगाओगे, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप इसे निकाल लोगे। देखो इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक ये भुजा है, ये एक सिर्फ भुजा है और इनकी क्या है, चारों भुजाएं समान है। आपको पता हो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। आपने सुना होगा कि 1D 2D 3D आकृति। 1D आकृति सिर्फ ये होती है, एक लाइन जैसी होती है, यानी इसकी सिर्फ दूरी होती है। और 2D आकृति में दूरी आपकी होती है, आपकी फिर चौड़ाई भी होती है। ये 2D आकृति है। और जो जितनी 1D आकृति होती हैं वो सारी 2D में बन जाती हैं, यानी 1D से 2D बनाई जाती हैं। आपका ये 1D है, एक रेखा है, फिर मान लिया एक ये रेखा, ये वाली मैंने एक रेखा निकाल ली, ये वाली मैंने एक रेखा निकाल ली। अब ऐसी बहुत सारी रेखाएं हम लोग करते चले जाएंगे, ऐसे बहुत सारी रेखाएं जब बनाते चले जाएंगे, ऐसे जब बहुत सारी रेखा बनाएंगे, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई यहाँ तक होगी, यानी ये भी पूरी ये होगी, ये भी पूरी ये होगी। आपने लंबाई गुणा चौड़ाई सुना होगा, तभी तो क्षेत्रफल निकलना है। इन दोनों का फिर गुणा कर दिया जाता है, तभी ए स्क्वायर इसका क्या क्षेत्रफल हो जाता है। आपको क्षेत्रफल पता चल गया। अब परिमाप देखिए, ये आपका क्या है, 4। परिमाप ऐसा होता है किसी भी आकृति की भुजाओं का योग हमेशा परिमाप कहलाता है। इसका भुजाओं का योग करना है ना, ये भी ए है आपका, ये भी ए है, ये सारे ए हैं, इन सभी को जोड़ोगी तो 4a हो जाएगा। ऐसे आपका परिमाप निकलता है। अब इसके बाद में इसका आपको वर्ग निकालना है ना। वर्ग कैसे निकालेंगे, चलो मैं भी ये भी बता रही हूँ कि वर्ग कैसे निकालेंगे। आपका ये क्या दिया गया है, पूरा एक क्या दिया गया है, वर्ग दे दिया गया है। आपका एक ये पूरा क्या दे दिया गया, वर्ग, ठीक है, एक पूरा वर्ग दे दिया गया। अब इसका विकर्ण ये वाला पार्ट ही निकालना है ना। ये आपका ए है, ये आपका ए है, और ये वाला पार्ट निकालना है। अगर हम ऐसे छोटा सा रफ निकालें, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसका इतना भाग हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये ए हो गया, ये हो गया, ये निकालना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है ना। जब ये होता है, अब कर्ण हमको निकालना है, तो यानी इसको मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या दिया गया, ए स्क्वायर, प्लस ये क्या दिया गया है, ए स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2a स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालने तो अंडर रूट लग जाएगा, 2a स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी √2a बाहर आ जाएगा। तो ऐसे निकल के आया विकर्ण। आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल नहीं, इसमें सारे मैंने सूत्र निकाल के दिखाए कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते। आपको ये वर्ग के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब इसमें देखो सवाल कैसे बनेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इसके सवाल कैसे बनेंगे, या फिर इसी में मैं आपको बता दे रही हूँ। ये बोला जाएगा कि किसी, मैं सवाल पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बोला जाएगा कि एक वर्ग की भुजा आपकी दे दी जाएगी, भुजा बोल दिया जाएगी कि 9 सेंटीमीटर है, तो फिर ये 9 भी होगा, ये भी 9 होगा, और ये 9 भी होगा। इसका देखो परिमाप भी पूछ सकते, परिमाप इन सभी का योग हो जाएगा, इन सभी का योग हो जाएगा तो कितना, 36 आएगा, इन सभी का योग हो जाएगा। अब ये तो परिमाप निकल आया। अब इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका 9 का वर्ग कर देंगे, 81 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसका विकर्ण पूछा जा सकता है। विकर्ण कितना हो, 2 √2a होता है, तो √2 को रखे रहेंगे, और a का मान कितना है, 9, तो यानी कितना, 9 √2, ये आपका क्या विकर्ण आ जाएगा। ये ऐसे यानी ये सिंपल वाला सवाल है। ऐसे इसमें 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसी के आगे अब कल के दिन मैं ये बताऊंगी, जब आपका एक व्रत होगा, व्रत की त्रिज्या से जब एक वो बनाया जाता है, यानी वर्ग बनाया जाता है, या फिर व्रत की त्रिज्या के बराबर वर्ग की भुजा है, तो इसके बाद ये बोला जाएगा कि बताइए यानी व्रत का
हम लोगों ने वर्ग पढ़ा है ना, तो वर्ग का छेदफल क्या होगा। चलो फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।